तोबा टेक्सिंग में इसके मुकाबले का बाग मैंने अभी तक। जी सर, ये लश ग्रीन इसलिए है कि इसको इसकी नेचर पे रखा गया है। ना तो गोडी की गई है और ना ही कोई ऐसे खादें इस्तेमाल की गई हैं। मल्टीपल चीजों को डीकम्पोज करवाते हैं। हमने होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। 1830 पौधा है मेरा। डीकम्पोजिंग के दो तरीके हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एक पौधा फंगस में या किसी और बीमारी में खराब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम और नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है, गुजारिश होती है कि पौधे लगाएं। जो आपको पसंद है वही लगाएं। अगर आपको फ्रूट वाले पसंद है तो वो लगाएं, अगर आपको सायादार पसंद है तो वो लगाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए। तो आज हम कहाँ आए हैं और आपको एक सिट्रस की ऐसी वैरायटी दिखाएंगे। वैरायटी के साथ उनके मालिक से की हुई कमाल दिखाएंगे। कमाल नहीं बल्कि कमालात आपको देखने की मिलेंगी। और वीडियो पूरी देखें, इसमें आपको बहुत सारी मालूमात ऐसी मिलेंगी जो आपने, मेरे ख्याल में, मैंने नहीं तो कई लोगों ने इससे पहले नहीं उनके पास मालूमात होंगी। ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। बागात किसी भी किस्म के होंगे उनको फ़ायदा होगा। जी, अपना तारफ थोड़ा सा करा दें, किस इलाके में, आपका नाम क्या है, तो फिर हम आगे बात शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम मुबशर रियाज है और तोबा टेक्सिंग से मेरा तल्लक है। तोबा टेक्सिंग का नवाही गांव है 384 जींदे। तो इसमें मैंने ये हाई डेंसिटी बाग लगाया है जो 1810 पे लगा हुआ है। ये आपने कितने एकड़ लगाया हुआ और उसके अंदर पौधे कितने हैं? ये 7.5 एकड़ बाग है और इसमें 1810 पे पौधे लगे हुए हैं। ठीक है मुबशर साहब। ये नाज़रीन आप देखेंगे, ये सामने बाग नज़र आ रहा है। सारा तो हम व्यू नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे के सारी ये सूरत है, ग्रीनरी आपके सामने है। अब इसका हमें राज बता दें कि आप फी एकड़ कितने यूरिया और कितनी डीएपी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बाग की जो सूरत हाल लश ग्रीन है। हमारे नाज़रीन के लिए ये वजाहत कर दें। जी सर, ये लश ग्रीन इसलिए है कि इसको इसकी नेचर पे रखा गया है। इसके नीचे ना तो गोडी की गई है और ना ही कोई ऐसे खादें इस्तेमाल की गई हैं जो जमीन को खराब। नाजरीन ये देखें जी, वहाँ दिखाने वाली बात यही है कि इन्होंने ये बिल्कुल, ये हम लोग जिसको बिल्कुल जीरो खत्म कर देते हैं, इनके पास बिल्कुल किसी पौधे को इन्होंने गोडी नहीं की हुई। ये कमाल यही है कि गोडी क्यों नहीं करते अभी सर जी? सर, गोडी इसलिए नहीं करते कि इनको रेज बेड पे रखा गया है। अच्छा। और यहाँ पे ऑक्सीजन होती है रेज बेड के अंदर। सही है। पानी बाहर से नमी की शक्ल में जाता है, यानी कि प्लांट के कनोपी के बाहर पानी लगता है। जी जी। और बेड के अंदर नमी की शक्ल में पानी पहुंचता है, जो कि रूट्स के लिए सबसे ज्यादा साजगार माहौल होता है। अच्छा, नाजरीन के लिए ये हमारी फिर वही सवाल आ गया कि आपने इस पर जीरो, यानी इसकी जो खाद है डीएपी और यूरिया वगैरह जो हम लोग हर साल कितनी कितनी डालते हैं, ये इसकी सूरत हाल? सर, इसमें खाद जो है वो हम बहुत थोड़ी चाहिए होती है और वो पानी के साथ हम फ्लड करते हैं। बिला वजह खाद जमीन में डालने से आपकी फास्फोरस जो है वो ज्यादातर जमीन में फिक्स हो जाती है। तो उसको बिला वजह डालने से आप उसकी जरूरत के मुताबिक जितना आपका पौधा डिमांड कर रहा है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो फी एकड़, उस हिसाब से आप उसको फ्लड कर दें। किलो के हिसाब से एकड़ में डाली जाए? जी बिल्कुल डाली जा सकती है, इसमें कोई नहीं। आपको अगर पौधे की रूटीन का पता है तो फिर आप उस हिसाब से अपने पौधे को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये 5 साल के पौधे हैं, आपने कितनी गोडियां की हैं इसको? सर, एक गोडी भी नहीं की मैंने। एक लेबर का खर्चा 1 रुपया इसकी जड़ के पास नहीं किया, बल्कि ये पहले दिन से बेड है और बेड को मैं चौड़ा करता गया हूँ। जैसे जैसे ये प्लांट बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका बेड बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि उसका रूट जोन जो है वो फैल के बाहर से अपनी खुराक इकट्ठी करे और नमी भी दूर से हासिल करे। जितनी जड़ फैलेगी उतना पौधा ज्यादा हेल्दी होगा। ये नाजरीन, इनके जो इसके ऊपर स्प्रे वाला प्लान भी इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इसके ऊपर कितनी स्प्रे की है? जी सर, पूरे साल में इसकी सिर्फ 1 स्प्रे की गई है। अच्छा। और अगले साल इंशाल्लाह ये पूरी प्रोडक्शन पे आएगा, क्योंकि अभी ये प्लांट बच्चे हैं, इनका 5 साल एज है। 6, 7वें साल में ये अपनी पूरी प्रोडक्शन पे आ जाएगा। तो स्प्रे का तल्लक जो है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम से है। जितना आपका पौधा कमजोर होगा, बीमारियों के अटैक ज्यादा होंगे। तो हमने उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर दी है और स्प्रे का काम तो बिल्कुल ना होने के बराबर है।
जी नाज़रीन, ये देखें जी, हम लोग आपको दिखाते हैं वो जो इन्होंने वो सिस्टम जो इस्तेमाल करते हैं। सर जी, क्या इस्तेमाल करते हैं इनको ज़्यादातर? इसमें ज्यादातर कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, मल्च करते हैं, अच्छा। जमीन को कवर रखते हैं, बल्कि ये हम लाइव मल्च भी है। अच्छा। ये जमीन को तहफ़्फ़ुज़ देती है, इसमें जितने माइक्रोब्स हैं जी। उसको ये प्रोटेक्ट करती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। हम जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे पौधा उतना ज्यादा लश ग्रीन होगा। नाज़रीन, हम मुबशर साहब से वो जो खाद जो इस्तेमाल करते हैं कंपोस्ट, वो आपको दिखाते हैं, तो फिर आगे दूसरे हिस्सा इसको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ, हम वो कंपोस्ट जो कैसे तैयार करते हैं, किस तरह से जा रही है, क्या इनका सिस्टम है, वो दिखाकर फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। जी, ये पोल्ट्री वेस्ट है और इसके साथ हम मल्टीपल वेस्ट शामिल करते हैं, जिसमें तूड़ी है और इसमें बूरा है और इसमें मड है गन्ने की। मल्टीपल चीज़ों को डीकम्पोज करवाते हैं और डीकम्पोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में करवाते हैं। डीकम्पोजिंग के दो तरीके हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। तो हम एरोबिक करवाते हैं, उससे फिर ये होता है कि गुड बैक्टीरिया की मकदार बढ़ जाती है, जो कि पौधों के लिए शानदार खाद है। तो फिर ये हम खुद अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों को सेल भी करते हैं। कितना टाइम लग जाता है? ये तकरीबन 3 माह का प्रोसेस है। जी जी, बिल्कुल करते हैं ये, बिल्कुल। अमर भाई मेरे साथ खड़े हैं। अमर भाई को देना। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं मुरीद वाला चेक नंबर 192। अच्छा, किस सिलसिले में आप इधर आए हैं? जी, ये मुबशर भाई हमारे भाई भी हैं और इनसे काफ़ी पुराना ताल्लुक है, और ये कंपोस्ट मैंने खुद भी इस्तेमाल की हुई है। अभी भी ये कंपोस्ट हमारी लोड हो रही है। ये जी किन्नू का बाग है अपना, और उसमें हमने पिछले साल भी इस्तेमाल किए, बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं इसके। और इस साल फिर अब दोबारा इनसे से उधर जा रही है आपने? जी बिल्कुल, अपने बाग में जा रहे हैं जी। तोबा से कहाँ? मुरीद वाला जी। मैं थोड़ा और हो जाएगा आप। जी जी, मुरीद वाला 192 GB, वहाँ पे किन्नू का बाग है, उसको अप्लाई की। लास्ट ईयर भी किया, बहुत उम्दा रिजल्ट है, और इस साल फिर दोबारा रिजल्ट देख के फिर दोबारा है। यानी आप दोबारा आए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। माल में करंट है जिसलिए आप आए? जी, बहुत बहुत उम्दा रिजल्ट है, बल्कि हमने अपनी जो खादें हैं वो तकरीबन यूँ कहें कि 70% कम कर दी हैं। इस पे हमारा ज़्यादा रिलाय है, और बाग जो है उसकी सेहत भी बहुत बेहतर हो गई है 1 साल के अंदर। अपने बाग की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, क्या सूरत-ए-हाल थी, अब क्या है? बाग ऐसे है कि मेरा 4 साल के लास्ट ईयर था, कि 4 साल प्लस का था, लेकिन वो उसकी खराबी काफ़ी हुई थी, क्योंकि ज़मीन ठेका पे थी। तो मैंने फिर खुद जब शौक किया तो उसको छुड़ा के दोबारा फिर हमने मुबशर भाई के मशवरा, बल्कि इनका खाली कंपोस्ट ही नहीं, इनकी जो एडवाइस है वो बड़ी कीमती है, हमने इनके मशवरे से ही उसको रिवाइव किया है। उसकी सूरत-ए-हाल क्या है? अब माशाल्लाह जी, वो हम आपको भी आए आपको दिखाएंगे तो फिर आप खुद ही मानेंगे। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वो रिकवर भी हो गया है, इवन उसका फ्रूट भी आया है, और अब अगले साल के लिए, और हमारा एक्सपेंस कोई नहीं है, हमारे जो उसके ऊपर अखराजात हैं वो तकरीबन 70-80% कम हो गए, खाद के भी, पानी के भी, स्प्रे के भी। जी मुबशर, कंपोस्ट आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं पौधों के लिए? जी, कंपोस्ट हम कनोपी के नीचे डाल के उसके ऊपर हम कोई ना कोई मल्च डाल देते हैं, ताकि उसको नमी रहे और वो माइक्रोब्स आगे से आगे बढ़ते रहें। इसको गोडी नहीं करते? नहीं, गोडी बिल्कुल नहीं करते। इसको बाग पूरे को गोडी नहीं करते? गोडी सर, गोडी नेचर करती है। अच्छा। अर्थवर्म करते हैं। इसके नीचे कंपोस्ट को खाने के लिए अर्थवर्म आ जाएंगे। अच्छा। और वो अर्थवर्म पूरा 24 घंटे वो घूमता है, गोडी करते रहेंगे। वो गोडी करता है। जब वो गोडी करेगा तो पौधे की जो रूट्स है, कंपोस्ट जो है वो नौकर ले आती है गोडी करने के लिए? हाँ जी, वो अपने खादम खुद ही ले आती है। खुद ही ले आती है, ठीक है। तो नाजरीन, ये देखें, इसके पौधों के ऊपर इस वक्त इस तरह ग्रीनरी है, इस तरह ये फूट रहे हैं जिस तरह ये बहार के मौसम में फूटते हैं। फ्रूट इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये इसका साइज़ है। ये आपने बातें भी सारी सुन ली हैं कि ये कैसे करते हैं, लेकिन हैरान कुन है, अगर हम इस तरह आ जाएं तो काफ़ी सारे अखराजात भी आ सकते हैं, और ये इसका फ्रूट भी बहुत अच्छा हो सकता है। कोशिश करेंगे तो सारे लोग, ये देखें लंबी चौड़े, ये 7.5 एकड़ है, इसमें फसल भी है, गंदम भी है, लहसुन भी इन्होंने काश्त किया हुआ है। जी नाजरीन कराम,
हम लोग मुबशर साहब से पूछेंगे कि इसको साल में जो बाग आपका 7 एकड़ है, इसको कितने पानी लगा दिए आपने अंदाजन? चलो थोड़ा सा कोई एक आध पानी का आगा पीछा हो सकता है थोड़ा। सर इसमें पानी जब इसको प्यास लगती है तो तब पानी देते हैं। सही है। सबसे पहला हमारा जो सवाल है कि हमने होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। सही है। पानी अंदर जज़ब रह के जितनी ज्यादा देर होल्ड रहेगा जमीन के अंदर, जी जी। वो इसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। नाज़रीन, आपने देखा वो पूरा सिस्टम हमने पीछे दिखा कर आए हैं, वो कंपोस्ट वाला सर जी का, वो कैसे कैसे सिस्टम है। अमर साहब भी हमारे ये दोस्त हैं, ये इससे पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग भी उठाने की कोशिश करेंगे और आपको भी कहेंगे आप भी उठाएं, लेकिन अपनी मर्जी से। आपका दिल मुतमिन हो तो ज़रूर उठाएं। इतने भारी जो खर्चे हैं उनको कम करें। अक्लमंद कारोबारी वो है जो कम खर्च और बालानशी है। अगर किसी ने ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा कमा लिए तो उसने कोई कमाई नहीं की। कम खर्च करके ज़्यादा कमाई की तो वो जिम्मेदार अच्छा है, समझदार है। तो हम आमिर साहब से पूछेंगे कि आपका इस बाग के बारे में क्या ख्याल है, क्या समझते हैं? जी अर्शद भाई माशाल्लाह, पिछले साल भी मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। अब दूसरी दफ़ा, और ये विगरस ग्रोथ जिसे कहते हैं ना, वो देखने में है इसमें। और साथ फल जितना भी खड़ा है, वो मेरा तो ख्याल है वो 48 से ऊपर, वो 36 ही है। जी जी। और तोबा टेक्सिंग में इसके मुकाबले का बाग मैंने अभी तक नहीं देखा। तो नाज़रीन ये देखिए, मेहमान हमारे थे, ये इत्तेफाकन यहाँ मैं तो आया हूँ लिए से, तो यहाँ इनके साथ भी मुलाकात हो गई है। तो ये इनके तासरात भी यही है और मैं भी खुद भी इंशाल्लाह इनसे मुतासर हूँ देखकर बाग। मैंने पूरा पाकिस्तान तकरीबन विज़िट किया है मुख्तलिफ बागबानी के हवाले से, लेकिन जस्ट मैं कह सकता हूँ कि A1 क्लास जो बाग मैंने देखा है ना, ये इनका है। तो इसमें किसी लिहाज से अगर कोई ना, तो इसमें कोई हमें नागा नजर आया ना कोई। पूरे मेरे ख्याल में कितने पौधे आपके एक साल में खराब हुए हैं? चलो हमारे खराब नहीं होता कोई भी पौधा। मेरा 5 साल में वैसे ट्रैक्टर से कोई लेबर ने कोई गलती की हो, हाँ। एक पौधा फंगस में या किसी और बीमारी में खराब नहीं हुआ। 7 एकड़ में से 7 एकड़ में से पौधे कितने? फिर एक रिपीट कर। 1830 पौधा है मेरा, 7.5 एकड़। और ये आमिर साहब हैरानकुन बात नहीं है एक भी किसी को फंगस ना लगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुदरती फार्मिंग में जब आप नेचुरल तरीकों पे आएंगे तो ये बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हमने कोशिश की है आपको बेस्ट मालूमात देने की, तो आप अगर इनसे कोई इस्तेफादा करना चाहें, इनके पास जो कंपोस्ट है वो लेना चाहें, जिस तरह भी हो सके, वो तो इनका मामला है, मैं तो इसमें नहीं आ सकता। लेकिन आप अपना नंबर ज़रा बोल दें, चलो कोई बंदा अगर वो फ़ायदा उठाना चाहे तो मे भी आपके साथ रब्ता कर सकता है। 031378967114 तोबा टोबाटेक्स। जी जी। नाज़रीन, उम्मीद है हमारा ये जो छोटा सा यार प्रोग्राम है, छोटी सी कावश है, हमारी कावश यही है कि जो जिम्मेदार पिसे हुए हैं ना, वो खर्चे से बच जाएं। ये हमारा आने का मकसद यही था और मैं मुतमिन हूं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो बंदा इस तरह अमल करेगा वो ज़ाहिर है वो अपने पौधों, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि पौधे बच जाएं। तो एक साल कम भी फल लगेगा, अगले साल आ जाएगा। जिसके पौधे ही ना बचे उसको क्या बचेगा? तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।